8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन वाच संस्कृत को पढ़ लिए हैं और हिंदी समझा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यह अधिज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, यह तथा युक्ति वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। कहता कैसे अंत समय में आप कैसे आपको जाने जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ही ब्रह्म है जिसका नाश नहीं होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। और अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा आध्यात्म है। यह जीव आत्मा आध्यात्म है नाम से कहा गया है जाता है। यह भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले त्याग है। तो जो भूत भाव को जो उत्पन्न होते हैं उसे त्याग है, वह कर्म नाम से कहा जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। जो विनाश वाले हैं वह अधिभूत है। हिडामय पुरुष अधिदेव है। जो हिडामय मतलब जो इधर उधर मन दौड़ता है वो हिडामय है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शरीर में वासुदेव अंतर्यामी अधिज्ञ है। जो शरीर में वासुदेव हैं वो आपके अधिज्ञ है। पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता है, वह शरीर को त्याग जाता है, वह भी मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो अंतिम समय में जो नाम लिया है इस कारण से वह नहीं उतना बात नहीं बचा पाया, शांत हो गया। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भावित होता है। मरते समय जो है जौन उसके अंदर भाव रही वही क्यों प्राप्त हो जाएगी। इसे हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर। भगवान कहते हैं इसलिए तू निरंतर हमेशा मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। और जो कहना युद्ध भी कर, इसलिए आप लोग भी हर समय स्मरण करिए, अपना घर का कर्म करिए, जो घर का काम है वो भी करिए आप लोग। इस प्रकार से मुझ में अर्पण किए हुए मन को बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। कहाँ जब तू अर्पण करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, निसंदेह मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाना। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कि नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास योग को युक्त दूसरी ओर न जाना। जब अभ्यास करता है तो और मन कहीं दूसरी ओर नहीं जाना चाहिए। जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो अपने इंद्रिय और बुद्धि मन को एकाग्र करता हो। तो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर को स्मरण करता है। भगवान कहते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य के समान, सूर्य का प्रकाश हर जगह है ना, हर जगह। तो कहते हैं उसी तरह भगवान को जब देखता है कि हर जगह वो है, वो भी हर जगह है, ऐसा होता है। तो वह भगवान कर विद्या से अति परे वह मुझको ही स्मरण करने वाला है। वह भक्ति, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, अतः अंत समय मरते समय भी अपर स्थापित करके फिर वह निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, शरीर में कष्ट होगा मरते समय, लेकिन सब आपके केंद्रित करके परमात्मा में स्मरण करेगा। स्मरण कर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वेद को जानने वाला विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसे प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग भी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। भगवान थोड़े में समझाओ था, जेके बदे बड़े बड़े साधु महात्मा
प्रयास करते हैं कि वो पद हमको प्राप्त हो जाए। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर उस पद को पाने के लिए क्या है, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को, इंद्री कहाँ है, कितने द्वार है इंद्री के? 10 थे। हाँ 10 इंद्री के त्वचा वाला। अच्छा रूम। हाँ सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, मन को हृदय में स्थित करके फिर जीते हुए मन द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करें। प्राणों को अपने मस्तक में स्थापित करें मतलब जानते हैं? शरीर निष्क्रिय, शरीर का बोध नहीं रहेगा आपको, केवल एक काम करेगा। हाँ, शरीर है कि नहीं है उसका बोध ही नहीं रहेगा आपको, एक काम करेगा वो। स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण करें, परमात्मा संबंधी योग धारण करें, परमात्मा को देखें। योग धारण स्थित होकर के जो पुरुष ओम, एक ही अक्षर का, केवल ओम एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसे अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, अर्थ सहित वह निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर के, अनन्य मतलब मेरे सिवा कोई और नहीं, अनन्य का मतलब मेरे सिवा कोई और नहीं, अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझको पुरुषोत्तम स्मरण करता है, पुरुषोत्तम समझ करके स्मरण करता है, उस नित्य चित्त भगवान कहता नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुआ योगी के लिए मैं सुलभ अर्थात उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन, ये किस पद की बात कर रहे हैं? जैसे ध्रुव, सप्तऋषि, त्रिमंडल, त्रिदेव, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव में दूसरा हनुमान जी हन, हाँ खाटू श्याम हन, परम सिद्धि को प्राप्त हो महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, जो दुख है उसे दूर हो जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, उनका पुनरावृत्ति नहीं होती है। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक के पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति होती है, परंतु कुंती पुत्र है कुंती पुत्र अर्जुन मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं काल अतीत हूँ और ये सब ब्रह्मा के आदि लोग को काल के द्वारा सीमित किए गए हैं, मतलब सबका सीमा हो। सप्तऋषि मंडल में जेबू तब तो हाँ कोई, पितृलोक में जेबू तब हुआ कोई, स्वर्ग लोक में जेबू तब हुआ कोई, कौनों लोग जेबू तो आओ कोई, केवल वैकुंठ जेबू नहीं आओगे तब नहीं, क्योंकि सबकी सीमा है, चक्र की सीमा है, उतनी अवधि के बाद आपका मृत्यु होना है। भगवान का हे अर्जुन ब्रह्मा का जो एक दिन है और जो अवधि वाला है, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा का जो 4032 करोड़ वर्ष बता दे रहे हैं, सबको उतना हो नहीं, ब्रह्मा जी का 12 घंटा का दिन बीतला, धरती का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाई, उनका 12 घंटा का दिन बीती। अवधि वाला रात्रि को भी है, 1000 चतुर्वेदी अवधि वाला है, जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी काल के तत्व को जानता है, जानने वाला है। ये भी सब जो कोई सब लोग जानते हैं तो सब जानता है। मुझे पूछा कि सूर्य तारा है, तो मैंने कहा ग्रह है, ग्रह है, क्या इनके बारे में आप जानती हैं? तो वो बोला कि मैं इनके बारे में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी कर रहे हैं तो सूर्य की किस पर पीएचडी कर रहे हैं आप? उनके तो तेरे हाथ पैर हैं, हाथ पैर हैं और शरीर में बहुत से उनके तेज हैं, तो किस पर कर रहे हैं आप? तब वो बताए नहीं। पीएचडी सब लोग करते हैं, किस पर कर रहे हैं? लोग कहते हैं भगवान किस पर कर रहे हैं, भगवान किस पर कर रहे हैं? तब हमने पूछा तो उन्हें कहा हम जन्म, उनके जन्म पर कर रहे हैं। उनके जन्म करना मतलब ज्योतिषाचार्य बनना। और जैसे सूर्य एक तारा है आपने कहा, और उस पर पीएचडी कर रहे हैं, तो किस पर कर रहे हैं आप? तो कर रहे हैं हम सोलर पर कर रहे हैं। अगर आप उनकी ऊर्जा पर काम कर रहे हैं तो केवल ऊर्जा के बारे में जानेंगे हम ना। तो ऐसे डॉक्टर भी होते हैं
जिस पर वे पढ़ेंगे हाँ। उस शरीर के जिस अंग के बारे में पढ़ेंगे बस उसी बारे में जानेंगे। फिर भी वो कंप्यूटर का जो आधुनिक जांच है उस पर निर्भर होते हैं, पढ़ने के बावजूद भी संशय में रहते हैं। हाँ, बिना जांच का दवा नहीं देंगे। करते हैं। अब वैध रहा पहले का नस पकड़ नाड़ी ली। पकड़ के दवा। तो आप लोग जिसे सुने अरे वो तो पीएचडी कर रहा है, इस पर कर रहा है, उस पर कर रहा है, करते हैं, लेकिन उससे ध्यान दीजिएगा आप लोग कभी। अगर वो कहे तो भाई आप किस पर कर रहे हैं? अरे वो तारा है, हम सूर्य पर कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? केवल आप उनके ऊर्जा पर कर रहे हैं, सौर पर कर रहे हैं। बकिया तुम के बारे में कुछ नहीं जानते। बकिया उनके बारे में जानते हैं आप? नहीं। तो फिर इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि हम पीएचडी कर रहे हैं। तो लोग किसी भी चीज पर, ये ब्रह्मांड के किसी एक अंग पर, एक चीज पर रिसर्च कर लेंगे तो कहेंगे हम जान गए। ठीक इसी तरह मनुष्य की जो माइंड खोपड़ी है, इसमें डॉक्टर लोग हमको लगता है 8-9 के बारे में जानते हैं जो इसमें है ना, पूछो नस के बारे में जानना। बस 8-9 नस के बारे में जानते हैं। बकिया खोपड़ी के नस के कुछ बारे में नहीं जानते हो। उतना पढ़ने के बाद क्या नहीं कर सकता वैज्ञानिक? क्या है वैज्ञानिक? क्यों बनते हैं? हाँ, किसी का ज़्यादा विकास हो जाता है, जिसे लोग गार्ड गिफ्टेड बच्चा कहते हैं। कोई काम कर रहा है। हाँ, उसका काम करता है, उसका एक्स्ट्रा काम करता है, इसे उसे लोग गार्ड गिफ्टेड बच्चा कहते हैं। पूर्ण चिराचर भूत ब्रह्मा के दिन के में प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म के आरती के प्रवेश काल में अव्यक्त नाम ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से लीन हो जाते हैं। दिन में उत्पन्न होते हैं, रात में लीन हो जाते हैं। वह वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर के प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाते हैं और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाते हैं। उस अव्यक्त भी अति परे दूसरा अर्थात लक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अक्षर जिसका नाश नहीं होता, क्षर नहीं होता है, वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। वह व्यक्त नहीं किया जा सकता जिस गति को आप प्राप्त करें। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह परम मेरा धाम है अर्जुन। वो प्रभु का जिसे व्यक्त किया नहीं जा सकता, वह उनका परम धाम है। 6 पार्थ जिस परमात्मा के यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। क्या? जिस पर अव्यक्त भाव को परम भाव कह रहे हैं भगवान, वह जो है अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य है। आप भक्ति द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन वापस लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझसे कहूँगा अर्जुन। भगवान का जिस मार्ग में ज्योतिष के अग्नि के अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, उत्तरायण 6 महीने के अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी उपरयुक्त देवताओं को क्रम से ले जाने पर वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कौन? ब्रह्मवेत्ता, सब नहीं। उत्तरायण 6 महीने में सब मर्द सब पहुंच जाएगी। जो ब्रह्मवेत्ता होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब उसमें मरता है तो चला जाता है। धुमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, क्या पूछा था? कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीने के अभिमानी देवता, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी जो सब काम करता है योगी है। वह उपर्युक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा के ज्योतिष प्राप्त होकर वह स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को भोगता है, फिर वापस लौट आता है। क्योंकि जगत के 2 ही प्रकार के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, देवान और पितृयान, 2 ही मार्ग है, देवान और पितृयान मार्ग में सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ वापस आता है, लौटता है, पढ़ता है और परम गति को नहीं प्राप्त होता, और दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु से दूर हो जाता है, जन्म मृत्यु से प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ,
इस प्रकार से इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी मनुष्य मोहित नहीं होता है। इन दोनों मार्गों को जानता है तो कभी मोहित नहीं होता है। और इस कारण से हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि युक्त योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना कर। भगवान अर्जुन कर से कहते भगवान, यही से अर्जुन तुमसे कह रहा हूँ कि तू पितृयान और जो देवान है उसका इंतजार करने क्या आवश्यकता है तुमको। तू हर समय मुझे याद कर, दक्षिणायन उत्तरायण के चक्कर में मत पड़ो। तू हर समय मुझे याद कर, तुम्हें दक्षिणायन और उत्तरायण का मतलब समझ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधे चला जाएगा मेरे पास। जब कबीरा कहते मरे तो भगवान कौन नहीं हो रहा, तो यही तो ना अपन मगर तो यही से जब हर समय भगवान के भजबा तब तो उत्तरायण जो भगवान है दक्षिणायन जो है जो भगवान। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, योगी पुरुष इस रहस्य तत्व को जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है, वह सनातन परमपद को प्राप्त हो जाता है। कहा जब इसको जान जाता है तब वो वेद पुराण जो पढ़ते थे उससे उल्लंघन कर जाता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? वेद पुराण सब प्रकृति के अंतर्गत तीनों गुणों में आते हैं और वो उससे भी परे परम पद को प्राप्त हो जाता है भगवान। हिम्मत तीनों गुण की बात ही नहीं भल, नहीं तो परम पद उससे परे ही है ना। वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जो शुक्ल कृष्ण पर जो भी कुछ है वो समझाए ना। इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्वों से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता। उनको मार्गों को भी देखकर मोहित नहीं होता। उसमें जो पितृयान और देवान है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मतलब दक्षिणायन उत्तरायण, इन सब में मोहित नहीं होता है कि आएगा तो हम उसी में मरेंगे तब मुक्त हो जाएंगे। इनमें उनके उसमें मोहित नहीं होता है। वो उसी को कर रहे हैं जो योगी पुरुष है रहस्य को तत्व से जानकर। यहाँ रजोगुण तमोगुण की कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ कह रहे हैं जो पुरुष इस रहस्य तत्व को जानकर वेदों को पढ़ने में, रहस्य जब जान जाता है तो जो वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य कहा है उन सबको उल्लंघन कर जाता है, उन सबको भी उल्लंघन कर जाता है। वो पितृयान देवान तो जो उल्लंघन करता ही है उनको उसमें तो मोहित होता ही नहीं है। और यहाँ वेद पुराण से लोग कहते हैं इसको पढ़ो तो ये फल मिलेगा, उसका भी वो उल्लंघन कर जाता है। उल्लंघन करके सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। सनातन उन्हें जानते ही है आप लोग, उसका नाश नहीं होता, उस पद को प्राप्त होता है वह। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बतलाया था। दक्षिण में आमर्दक नामक एक प्रसिद्ध नगर है, वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने बेस्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसने भाव शर्मा भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पत्नी वहाँ रहते थे। उसके पर है एक कुशीबल नामक ब्राह्मण, उसकी स्त्री का नाम कुमत था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि काल पुरुष शब्द दान लेता था, मतलब ज्ञानी होते हुए भी सब काम करता था। वो ज्ञानी होते हुए भी ये जो है गलत जो है अधर्म का काम करता है। ये सब दान उसको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उधर घुमा लो किसन टाइम देखिए। कौड़ी, काल भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए।
वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम व ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा एक श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नीत त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर वे जिसके लिए चिंतित हो गए थे उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विशरण भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मदेवशास्त्रे श्रीकृष्ण समाधि समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गिर जाओ।